स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हाँ स्क्रीन दिख रही है। हाँ, अभी तीसरा अध्याय चल रहा है कर्मयोग, और कर्मयोग जो है वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि काम की चीज है, क्योंकि हम तो कर्म करेंगे, हमको तो संन्यास कर्म संन्यास लेना नहीं है, हम तो कर्मयोगी बनना चाहते हैं। तो कर्मयोग का सिद्धांत जो है वो बहुत सुंदर ढंग से तीसरे अध्याय में समझाया गया है। पिछला श्लोक जो था, चौथा श्लोक, उसमें हम यहां तक पहुंचे थे, जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी। यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको न करें, और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करें, तथा अपने लिए कुछ न करें, प्रत्युत केवल दूसरे के हित के लिए करें। मतलब प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया, जीरो बैलेंस। जो आपके पास करण है, बाह्य करण, अंतःकरण, वो भी प्रकृति के हैं, पूरा प्रकृति का डायमेंशन है। और प्रकृति के डायमेंशन को गुणमय डायमेंशन जो है, वहां पर कर्म की गति, कर्म का वेग रहेगा। इसकी चर्चा हमने की थी। अपने लिए कुछ ना करें, अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप कैसा है? नित्य। और कर्म कैसे हैं? अनित्य। अनित्य जो है, पर शरीर सापेक्ष, काल सापेक्ष, व्यक्ति वस्तु सापेक्ष, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से, यानी इट इज एज ब्राइट एज सनलाइट। उसको समझाने की या समझने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये सारा जो व्यवहार है शरीर सापेक्ष है। जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर इस व्यवहार का कैरी फॉरवर्ड, ये वासनाएं जो हैं, ये वासनाएं मन में लेके, कारण शरीर में कर्म का बंडल लेके, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना है, या इसको यहीं छोड़ देना। विवेक यह बताता है कि ये जो है, ये रोल प्ले के लिए दिया था, इसका औचित्य इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जन्म जन्मांतर के फेरे जो हैं, वो फेरे अगर बंद करना है तो आत्मविस्मृति को आत्मस्मृति में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको जब पता चलेगा कि मैं तो नित्य हूं, और ये अनित्य चीजें जो हैं ये परिवर्तनशील हैं, बाकी सारी जाने दीजिए। आप अपने शरीर को देखिए, अवस्थाएं बदल रही हैं, क्या हम उसको रोक सकते हैं? जरा और मरण, ये जो है, ये सबके पीछे लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि शरीर जो है अपने नियम के हिसाब से चल रहा है। विराट के जो नियम है उसके हिसाब से शरीर काम करेगा, और हम चाहते हुए भी इस शरीर की गति, इस शरीर के परिवर्तन को नहीं रोक सकते। हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो है ये वास्तविकता है। तो फिर सच क्या है? सच जो है वो नित्य था। आपने सच को छोड़ के अनित्य के साथ जो दोस्ती कर ली, संग कर लिया, आप असंग हो जाइए। भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में बताएंगे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये कर्म गति बड़ी भयानक है। गुणों का जो मतलब जकड़न है वो बहुत जबरदस्त है, और वो जो है, वो जकड़न में से छूटने का रास्ता क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। आपका संबंध जो है वो संबंध विच्छेद, आपका संग जो है वो संग विच्छेद, क्योंकि आपने जो संग किया है उसका दुष्परिणाम यह है कि मेरा जन्म हुआ, मैं जीवन जी रहा हूं, मुझे नाम रूप है, ये सारी चीजें रियल है, मेरा मकान है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, पूरा डायमेंशन जो है, मैं अरु मोर तोर तय माया। इसलिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल समाप्त कर दिया कि ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपके लिए क्रियात्मक डायमेंशन है। तो क्रिया यहां पे होती है, लेकिन आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व क्रिया जो है, वो क्रिया को सिर्फ धारण करके चलता है। वो जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो बिजली आती है, आपके घर के सारे उपकरण चलाती है। अगर बिजली चली गई तो क्या हो जाएगा? पंखा बंद हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा, फ्रिज बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और फिर वापस जब बिजली आएगी तो सब शुरू हो जाएगा। तो बिजली जो है, वो क्रिया जो है, वो क्रिया को गति दे रही है। वो क्रिया जो है, वो क्रिया उसी के लिए पॉसिबल है, क्योंकि चेतन तत्व अगर शरीर में नहीं है तो शरीर क्रिया नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, बुद्धि नहीं करेगा। ये सारे जड़ तत्वों में
जो जो मतलब उसकी जो ऊर्जा है, धार, इसलिए अपरा प्रकृति को परा प्रकृति ने धारण किया है। वो जो धारण किया है, तो 14वें अध्याय में समझाते हैं, 15वें अध्याय में समझाते हैं, मन ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा सनातन अंश जो है, चेतन अंश, वो इस प्रकृति के खेल में मैंने डाला रखा हुआ है। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि अहम, ये योनि जो है मेरी ही महद ब्रह्म रूप योनि, योनि भी मेरी, गर्भ भी मेरा। और गर्भ जो है, वो गर्भ का डायमेंशन जो है, उसकी वजह से हम इस असत में अपने अस्तित्व को सच मानते हैं, है ना? लेकिन वास्तविक चीज क्या है? हम किसका अंश हैं? हम नित्य हैं। तो फिर नित्य के साथ दोस्ती कब करेंगे? इस जन्म में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए कर्मयोग जो है, कोई भी योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये आपको इन चीजों से विलग करता है, प्रकृति से आपको विलग करता है, असंग होने की क्षमता प्रदान करता है। आप जब प्रकृति से विलग होंगे तो फिर परमात्मा से जुड़ेंगे। अब विलग होने का शास्त्र समझ जाइए। विलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दें। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से आगे आपको बताएंगे कि कर्म तो आपको करना है, क्योंकि ये कर्म का डायमेंशन है। लेकिन कर्म जो है, वो करते समय आपकी भावना कैसी होगी, इसको वो स्पष्ट करने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं। इसलिए स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है, पूरा प्रकृति का डायमेंशन अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्म तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। जैसे ही आप उसको असंग रूप से देखते हैं, रोल अलग, मैं अलग, रोल में से आप कभी भी विड्रॉ हो सकते हैं। वो विड्रॉल जो है, वो हर एक का व्यक्तिगत है। आप कार में जा रहे हैं, आपका अभी 1 घंटा जो है, वो 1 घंटा आपका अभी लगने वाला है आपके गंतव्य में जाने के लिए। ड्राइवर अपना काम कर रहा है, आप कार में बैठे हैं, आप ट्रैफिक में हैं, लेकिन आपको जो 1 घंटा मिल गया, उसमें आप आत्मचिंतन करिए, उसमें आप विड्रॉ हो जाइए। वैसे भी 1 घंटे बाद आपको काम करना है। अगर आपके ऑफिस के संबंध में अगर आपको कुछ मतलब मेल्स भेजना है या कुछ करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आप ट्रैफिक में हैं और आप डिटैच्ड भी हैं। यू आर इन द ट्रैफिक, नो? वो जो है, वो ट्रैफिक में गाड़ी, आगे गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, हॉर्न की चिल्लक वो बच रही है, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं या आप अपने मेडिटेशन में हैं। इसका मतलब हम जब चाहें, अगर प्रैक्टिस होगी, तो हम असंग हो सकते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वें अध्याय में वो बोलते हैं। और वो जो है, वो उसमें बहुत सुंदर ढंग से समराइज किया है। 15वां अध्याय अपने आप में एक कंप्लीट अध्याय माना जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। इतना तो हम कर सकते हैं। देखिए, आपको हिंट्स दे रहे हैं 15वें अध्याय में, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा श्लोक है। निर्माण मोहा, मान सम्मान, बड़ाई, अभिमान, अहंकार, यही तो दुनिया चला रहा है ना। प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उनका काफिला जाने के बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वो देश के नेता हैं, उनके आगे सिक्योरिटी, पीछे सिक्योरिटी। ये जो है, ये पूरा का पूरा हमारे इसमें आप देख रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो पहले उनके सब लोग आते हैं, वो उनके एफबीआई वगैरह पूरा इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं थ्रेट तो नहीं है टेररिज्म का। और फिर उसके बाद वो हवाई जहाज में आते हैं, उनके आगे 4 जेट, पीछे 4 जेट। अमेरिका के प्रेसिडेंट, सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे होती है, ये अहंकार जन्य विश्व है। यहाँ पर किसी का अहंकार बड़ा है, किसी का छोटा है। निर्माण मोहा, मान सम्मान जो है उसमें से बाहर निकले, क्योंकि वो अहंकार जन्य है। मोह, है ना? सारा काम तो मोह का ही है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना इकट्ठा कर लिया। अब फिर क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ, फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। क्या हुआ? एक घटना हो गई और उसके बाद तीसरे नंबर से 20वें नंबर पे आ गए। आज इतना बड़ा समूह जो है, वो समूह आज इतनी परिस्थिति ऐसी गुजरी हुई मतलब गिरी हुई परिस्थिति से गुजर रहा है। ये परिस्थितियां बदलती रहेंगी, इसके पीछे भाग भाग के अपना जीवन जी लिया, और फिर उसके बाद जब अवनति होगी तो निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग दोष शरीर की वजह से होते हैं। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर संग में जुड़ जाता है। मन को संग चाहिए, बुद्धि को संग चाहिए। बाकी जाने दीजिए, लोग बोलते हैं सर अभी आप भगवत गीता का क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं इस समय टीवी सीरियल देखता हूँ। मैंने कहा टीवी सीरियल जरूरी है, भगवत गीता की क्लास जरूरी है? बोले टीवी सीरियल जरूरी है, एंटरटेनमेंट मिलता है ना, मनोरंजन होता है। अरे वो सीरियल है भैया, वो सच नहीं है।
ये जो अभी मतलब जीवन का सीरियल चल रहा है, ये इसको कब सीखोगे? इसको कब समझाओगे? वो जो टोटली पूरी तरह से वो काल्पनिक है, पूरी तरह से वो कृत्रिम है, उसमें फँसे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक टीवी सीरियल देख के और अपना अपने आप को मतलब क्या कहना चाहिए तृप्त मानते हैं। क्या मतलब है? जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या मतलब आप आत्म तत्व के साथ जुड़ के जीवन कर रहे हैं। प्रायोरिटी आपकी अध्यात्म नित्या है, नित्य अध्यात्म मतलब नित्य आत्म तत्व के साथ जुड़ाव। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, कामना जो है वो कामना ही हमको जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है। कामना की पुष्टि होती है तो मोह बढ़ता है, और कामना की पुष्टि नहीं होती तो क्रोध। तो कामना जो है वो प्रॉब्लम है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, फिर उसके बाद द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख, मन के द्वंद्व, शरीर के द्वंद्व ये होते रहेंगे। और द्वंद्व जो है द्वंद्वैर विमुक्ता, उदाहरण दे रहे हैं सुख दुख संज्ञे, मन के मतलब सूक्ष्म शरीर को भी द्वंद्व जो है वो परेशान करते हैं, स्थूल शरीर को भी परेशान करते हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता, एग्जाम्पल दे रहे हैं सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है। इतना अगर कोई व्यक्ति निष्ठा से करे और प्रैक्टिस अगर करे तो फिर आप देखिए उसका जीवन निश्चित परिवर्तित होने वाला, निश्चित। क्योंकि इतने सुंदर ढंग से 15वें अध्याय में उन्होंने समराइज किया है। आप आगे जब 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। उसको आप अच्छी तरह से आत्मसात करके रख लीजिए। अब भगवान कृष्ण कर्मयोग का मेन सिद्धांत आपके सामने डाल रहे हैं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। कश्चित ही जातु क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ही अवशः सर्व प्रकृति जय ही गुण ही कर्म कार्यते। क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। हिमालय में चले गए, कर्म संन्यास ले लिया, भूख लगी तो क्या करोगे, प्यास लगी तो क्या करोगे? आपका शरीर जो है, शरीर की यात्रा जो है वो चलाने के लिए आपको चाहिए ना ये सब। गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा तब तो गाड़ी चलेगी। उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग अपनी छोटी सी गृहस्थी लेके चलते हैं, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करते हैं, पैसे कमाते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं। क्या बुरा है भैया? वो जो है उसमें रहते हुए ये जो संवाद हो रहा है कृष्ण और अर्जुन, ये कौन से सन्यासी थे? ये तो गृहस्थ थे आपके और हमारे जैसे, राजा थे। राजो मतलब राज्य का भोग कर रहे थे। आपकी एटीट्यूड जो है वो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ये भगवान कृष्ण बताएंगे। तो ही अवशः सर्व प्रकृति जय ही गुण ही कर्म कार्यते। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद हैं। इनमें कश्चित पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूं ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। क्षण जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक में उत्तरार्ध में अवशः पद से बताते हैं कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। रजोगुण जो है प्रकृति का, उसका काम ही ये है सबको काम में लगाना। और रजोगुण जो है वो रजोगुण मतलब लाउड स्पीकर लेके बोलता है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, सबसे काम करवाता है। रजोगुण जो है वो मोबाइल है, वो डायनामिक है। और रजोगुण जो है उसमें आपके आपके मतलब क्या कहना चाहिए, रजोगुण जन्य जो है ना, ये तीन गुण जब विक्षोभ होता है गुणों का, गुण साम्यावस्था में रहते हैं तो ये सब खेल बंद हो जाता है। लेकिन जब गुणों में विक्षोभ होता है, वो विक्षोभ होने के बाद फिर वो जो गुण है उसमें फिर विक्षोभ होने के बाद महत मतलब बुद्धि प्रधान महत और क्रिया प्रधान सूत्र, इसकी निर्मित होती है। और फिर उसके बाद तीन अहंकार,
तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। राजस अहंकार देखिए, राजस अहंकार में आपकी इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है, आपका जो पिंड है, उस पिंड का स्थूल शरीर का जो हिस्सा है वो तामसिक अहंकार के साथ चला गया। वहां पर सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं और पंच महाभूत है, और पंच महाभूत से ही आपका अन्नमय कोश तैयार हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, वो तामस अहंकार का हिस्सा है। तो इधर राजस अहंकार, इधर तामस अहंकार, इंटरैक्शन चल रहा है। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। सोते समय मन जो है वो एक सृष्टि तैयार करने की काबिलियत रखना है कि देखो वो कुछ भी नहीं है, मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ, है ना, स्वप्न देख रहा हूँ, स्टेशन पे सो रहा हूँ और कोई चोर आया और मेरा सामान उठा के ले गया। मेरे को गहरी नींद में था, मेरा सामान उठा के ले गया, हल्ला मचाया, सामान सामान, मैं उठा, सामान चला गया। अब क्या करना? फिर वहां पे गया रेलवे पुलिस के पास। अब ये जो है, अचानक आपने बोला क्यों हल्ला मचा रहे हो, सो जाओ ना चुपचाप। आपने बोला कहाँ है स्टेशन, कहाँ है वेटिंग रूम, कहाँ है, पूरी सृष्टि तैयार हो गई और वो जो है वो कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से मन जो है उसकी काबिलियत है कि बाहर जो सृष्टि मिलती है इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय जन्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, उसको, वो जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है उसके ऊपर मन जो है, वो मन उसके ऊपर क्रिया करता है। जो भी सेंस डेटा आता है उसको मन और बुद्धि एनालाइज करके और फिर स्वार्थ के साथ जुड़ के आगे का प्रोसेस होता है। कहने का तात्पर्य, इंद्रियां जो हैं दे आर एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ द माइंड। इसलिए दश प्लस वन, 10 इंद्रिया प्लस मन, ऐसा उसका ये है। जब इंद्रियां मन में विड्रॉ हो जाती हैं, है ना, मन जो है, वो मन जो है वो कार्यरत रह सकता है। इंद्रियां जो है जब विड्रॉ हो जाती है तो बाहर का दृश्य नहीं दिखता, लेकिन मन की कैपेसिटी ये है कि वो एक दृश्य तैयार करके और आपको उसमें घुसा सकता है। तो कहने का तात्पर्य, हमारी 3 अवस्थाएं जो है, उन अवस्थाओं का बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस हमारे उपनिषदों में किया गया था। और वो जो है वो आप बार बार पढ़िए। ये जो है अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से करना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता, है ना। चोरी करना, डाका डालना, करप्शन करना, ये सारी चीजों से तो आप विमुक्त हो गए। अब जो भी आप कर्म करेंगे वो अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्म जो है, वो कर्म आप अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे फिलोसॉफी क्या है। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को ही कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता के शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से ही की गई इस मात्र क्रियाओं को कर्म कहा है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। हम लोग ठाकुर भावधारा में इसके बारे में किया था। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इन सिंपल वर्ड्स भागवत, श्रीमद् भागवत में सब कुछ समर्पण उनको कर दीजिए, क्योंकि ये जो है ये आपसे करवाया जा रहा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन माम अनुस्मर युद्ध च। गीता में अनेक श्लोक मिलेंगे। तुम कौन होते हो करने वाले, क्यों टेंशन पाल रहे हो, मैं तुमसे करवा रहा हूं। और हमको भी इसी भावना के साथ, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इस भावना के साथ, इसलिए शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों की एक ऐसी, मतलब नॉर्मली काम्य कर्म जो होते हैं, वो काम्य कर्म आपको आते। जैसे मैं एग्जाम के लिए बैठा, आईएएस के एग्जाम के लिए बैठा, आईएएस हो गया, फल मिल गया। मैं एग्जाम की तैयारी किया और वो जो फल है वो मिल गया, तो वो अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो इसी जन्म में फल दे रहा है, क्योंकि कर्म गति के हिसाब से इस हाथ दिया, इस हाथ लिया, आगे का आपका जीवन वैसा चलेगा। तो ऐसे जो कर्म हैं जो आपके जीवन को प्रोपेल कर रहे हैं, वो काम्य होने के बावजूद भी आपको सिर्फ, मतलब पोजीशनिंग क्या करनी है, वो काम्य कर्म है। इसलिए अगर फेल हो गए, अगर आईएएस नहीं हो गए, तो फिर क्या करना है, आईपीएस हो गए, आईपीएस में ज्वाइन करिए। आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर फिर से बैठना है तो फिर से आईएएस के लिए बैठिए, प्रयत्न करिए। लेकिन आईएएस नहीं हुई इसलिए डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्या कर ली, किसने बोला। परीक्षा पास नहीं हुए तो फिर मतलब फांसी पे लटक के झूल गए और मर गए, ऐसा ये क्या चीज है। दिक्कत यह है कि आप जो है, आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये सारे प्रयत्न जो है वो आपके संकल्प के हिसाब से हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी किस्मत में आईएएस नहीं है, आपकी किस्मत में कुछ और है,
तो ये जो है आईएएस का आप कोशिश करिए, नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि जीवन समाप्त हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे संकल्प करते हैं, लेकिन वो जो है वो संकल्प सिद्धि में जाना नहीं जाना। होई वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं कहा है। वो जो समष्टि मन का संकल्प है, जैसे हम संकल्प विकल्प करते हैं, वैसे समष्टि मन संकल्प विकल्प जो किया हुआ है, उसके हिसाब से, उसके गणित के हिसाब से वैसे लोग आएंगे और वो संकल्प सिद्धि में जाएगा। आप खुद ही देखिए, पुराने जमाने के लोग जो थे, कहाँ मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था, पैदल चल के जाते थे, वाहन भी नहीं थे, 10 मील पैदल जाते थे। उस समय शारीरिक कष्ट बहुत करते थे, 80 साल, 90 साल, 100 साल आराम से जी जाते थे। आज सब सुविधाएं हैं, तो शरीर जो है वो लुस्त पुस्त हो गया। कुल मिला के इस परिस्थिति में आपका आना तय था, क्योंकि आप जो है, आपके साथ अभी जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन, छोटे बच्चे जो है वो मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। उनको मालूम है कि उनके जो गाने हैं, उनके जो बच्चों के लिए जो है वो कहाँ पर है, और वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो जो है वो टेक सावी है, वो टेक्नो फ्रेंडली है। पुराने जमाने के लोगों को अगर आप बोलेंगे स्मार्टफोन ले लो, वो बोलेंगे भैया फोन आता है, मैं फोन उठाता हूँ, फोन करता हूँ, फोन लेता हूँ, मुझे फीचर फोन मेरे पास रहने दो। 2-3 हजार का फीचर फोन है, अगर चोरी भी हो गया, अगर गुम भी गया तो बुरा नहीं लगेगा। कहाँ 20-25 हजार का, 50 हजार का स्मार्टफोन थमाते हो? ये रिक्वायरमेंट जो है स्मार्टफोन की, ये आपके लिए और हमारे लिए है, लेकिन उनके लिए नहीं है। उनकी प्रायोरिटी अलग है, क्योंकि वो जनरेशन अलग है। कुल मिला के जनरेशन जो है वो परिवर्तित होती है, और फिर उनका एग्जिट हो जाने के बाद नया, पूरा नया अध्याय, नया चैप्टर। ये जो आपको 950 करोड़ दिख रहे हैं आज, ये सब जो है ये भी काल के गाल में समा जाएंगे, और फिर नए लोग आएंगे। ऐसा चलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। उस परिस्थिति में जिसका स्टेज पे एंट्री जरूरी है, वो आएगा, अपना रोल प्ले करेगा, और फिर उसके बाद स्टेज खाली करना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे। इसको गांठ बांध के रख लीजिए। वो जो है पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं, और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, परंतु यह उनकी भारी भूल है। लोग क्या करते हैं, है ना? आपको इन चीजों से वैराग्य हो गया, तो फिर आप रामकृष्ण मिशन में भी जाएंगे, तो 10 साल का आपको जेस्टेशन पीरियड है। आपको संन्यास लेना है या नहीं लेना है। 10 साल तक आपको सिर्फ भगवान ही, आपको सफेद वस्त्र प्रदान करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि वापस गृहस्थाश्रम में जाना है या फिर आपको संन्यास की तरफ जाना है। एक बार आपने भगवा धारण कर लिया, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। कोई भी बड़ी संस्था जो है, वो संस्था इस बात को जानती है, मानती है कि ये जो है ये इतना आसान नहीं है। बचपन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से वैराग्य आता है, और फिर उसके बाद ऐसी इच्छा होती है। लेकिन वैराग्य की वजह से अगर आप संसार छोड़ देंगे, तो फिर वो कट ऑफ पॉइंट है। आपने जैसे ही भगवा परिधान कर लिया, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी जीरो। आपका जो भी है, आपका रजिस्टर्ड फ्लैट भी नहीं है, ना बिल्डिंग है, ना कुछ है। आपका जो भी है, यू आर द ओनर ऑफ क्या? आपका जो चोगा है, आपका जो कमंडलू है, आपका दंड है, और आपकी खड़ाऊ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आप हमेशा परमात्मा के साथ 24 आवर 365 डेज जुड़े हो। ये हमारा संन्यास आश्रम है। इतना आसान नहीं है। वो आश्रम लेने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। और कई बार क्या होता है, सन्यास आश्रम ले तो लिया, सन्यासी हो तो गए, लेकिन फिर बाद में अगर पीछे के रास्ते से अगर माया अहंकार बढ़ाएगी, मठाधीश हो गए, इतने शिष्य आगे पीछे, फिर उसके बाद सिद्धियां मिली तो सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? और फिर उसके बाद प्रसिद्धि मिले, टीवी चैनल वाले आएंगे। ये सब मतलब घातक है सन्यास के लिए। सन्यासी जो है उसका इन चीजों से क्या लेना देना। वो जो है वो अपने आप को उससे विलग करके सिर्फ एक ही परमात्मा तत्व के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो उसकी साधना तो उस तरफ है ना। असतो मां सद्गमय, सत्य के डायमेंशन में वो साधना कर रहा है। और फिर क्या बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तेषां जागर्ति संयमी, येषां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जहां पर हम जगते हैं वो उनके लिए रात है, और जहां पर हम सोते हैं वो उनके लिए दिन है। इतना फर्क है सत और असत के डायमेंशन का।
इसलिए संन्यास अगर लेना है तो फिर बहुत विचार करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहंता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं रहती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की, देख रहे हैं आप, वो जो है मैं अरु मोर अहंता ममता, वो अहंता ममता का पॉइंट वापस यहां पे आया। कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणी, प्रकृति जन्य गुण परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। देख रहे हैं आप, वो जो है अवशः आपसे जबरन करवाया जा रहा है, आप उस मतलब कर्म गति के हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। ये एक्सेप्टेड फैक्ट है। हम कहां पर हैं? हम यहां पर हैं। हम असत में हैं, असत में ही हमारा जीवन, लेकिन असतो मां सदगमय, इसलिए कि जब तक असत में है, क्योंकि भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं ना अपने, मतलब क्या कहना चाहिए श्रीमद् भागवत में, गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। बद्ध और मुक्त जो है वो रिलेटिव है। गुण सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो हम बद्ध हैं, लेकिन गुणातीत अगर देखेंगे तो हम बद्ध नहीं है। सूर्य पे दिवा और रात्रि नहीं है, दिन रात नहीं है, पृथ्वी के ऊपर दिन रात है। तो गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए पूरा का पूरा प्रकृति का डायमेंशन जो है, ये आपके लिए रोल प्ले के अलावा कुछ नहीं। आप अपनी भूमिका अदा करिए और फुर्सत हो जाइए। अध्याय के 8वें श्लोक में है ना, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवशः कहा है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। अब ये जो है इसका एनालिसिस स्वामी जी ने और मतलब समझाने के लिए किया है। आपको इतना ही मतलब टेक अवे है इस श्लोक का। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। यहां तक कि जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है, रजोगुण और तमोगुण उतनी ही मात्रा में कम हो जाते हैं, तो फिर भगवान रामकृष्ण जो है, परमहंस जो है, रामकृष्ण परमहंस, उनको विवेकानंद के जैसा जिसमें सत्वगुण भी है, राजस भी है, उनको तैयार करके और शिकागो भेजना पड़ता है। थोड़ा रज जरूरी है व्यवहार करने के लिए, लेकिन जब आप सत्वगुण और शुद्ध सत्व में चले गए तो फिर उसके बाद आप एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। वो जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन फिर उनके लिए हमेशा हो जाता है। लेकिन हाँ, उनमें उतनी ताकत रहती है कि वो एक गुरु के रूप में अपने शिष्य से काम करवा सकते हैं। हमारे यहाँ निवृत्ति महाराज जो थे, उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को आज्ञा दी, वो जो ज्ञान कांड है, भगवत गीता जो है, वो लोगों तक पहुंचा। बाद में फिर संजीवन समाधि लेने के लिए मैं तुम्हें परमिशन दूंगा, उनसे काम करवा लिया। वो जो है, ये उनमें वो सिद्धि रहती है, वो काबिलियत रहती है। हमारे यहाँ पे शिवाजी महाराज जो थे, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे समर्थ रामदास। समर्थ रामदास कहाँ रहते थे? वो सज्जनगढ़ पे रहते थे। पुरुषार्थ शिवाजी महाराज ने किया, 50 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, मुगलों को, आदिल शाह को शह दिया। आज इतना संघर्ष जो है उसके लिए, जब और मतलब आगरा में औरंगजेब ने कैद कर लिया, वहां से छूटे। और अफजल खान जो था, उसने मतलब क्या कहना चाहिए, दगा किया। उसने कटार निकाल ली मारने के लिए, गर्दन जो है वो मरोड़ने के लिए, और तब बगनखा पहन के गए थे कि अपनी आत्मरक्षा के लिए बगनखा पहने। देखिए क्या होता है, आप अगर प्रिपेयर्ड हैं तो शिवाजी के ऊपर कम संकट नहीं आए। शाइस्ता खान जो था, वो 1 लाख की मुगल सेना लेके पूना में डेरा डाल के बैठा था। कभी ना कभी तो पहाड़ी चूहा नीचे आएगा, और फिर वहां पर अपने खास एक 20-25 मतलब अच्छे सिपाहियों को लेकर भिखारी का वेश बना के और उस तंबू में प्रवेश किया, है ना। और फिर उसके बाद जब सब सो रहे थे, तो जहां पर शाइस्ता खान का महल था, वहां पर शिवाजी महाराज घुसे, तलवार निकाली, हो हल्ला हो गया। बेगमें जो थी वो हल्ला मचाने लग गई।
तो फिर उसके बाद शाइस्ता खान भागने के लिए गया, खिड़की में से छलांग लगाई, उस समय उसकी 3 उंगलियां कट गई। अगर थोड़ा रुक जाता तो गर्दन साफ हो जाती। देखिए, और फिर शाइस्ता खान भाग गया, इतना डर गया, अरे बाप रे! ये तो भूत है, इसके साथ कैसे निपटेंगे? देखिए, आध्यात्मिक शक्ति करवा लेती है, ऐसे-ऐसे प्रसंगों से रास्ता दिखा देती है कि जो कठिन होते हैं। तो ये जो है, वो प्रकृति को कभी अक्रिय नहीं रहती, लेकिन हमारा पर्पज़ जो है, जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही है। वो जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है ना, वो हमारे यहाँ पे मतलब जो जैसे अभी आप लोगों में से डॉक्टर भी हैं, वो जो है हमको पता कहाँ चलता है। बहुत सारी क्रियाएं जो है, मुझे किताब उठानी है तो मैं हाथ से, वो मोटर फंक्शन है। लेकिन पाचन क्रिया जो है, ये पाचन क्रिया हो रही है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। वो जो है वो फंक्शनिंग चल रही है, लेकिन मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। ये फंक्शनिंग भी तो क्रिया का भाग है, ये भी तो कर्म का भाग है। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलने वाला, बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आज विज्ञान क्या बोलता है? विज्ञान बोलता है कि मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी। तो फिर एनर्जी को पकड़िए। अब एनर्जी को जब पकड़ते हैं, तो एनर्जी जो है जब वो मैटर में आती है, तो अभी तक विज्ञान के साथ सूक्ष्म कण जो है, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स थे। वो जो है, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तक काफी साल तक विज्ञान खेल रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें से भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, पायॉन्स, मीजॉन्स, बोसॉन्स। वो दिखते कहाँ हैं? लेकिन वो जो है, वो इस सृष्टि को धारण किए हुए हैं। बताइए, अब उनको देखना असंभव है, लेकिन वो धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार से जब आप सूक्ष्मतर लेवल पे जाते हैं, तो पता चलता है कि ये जो रचना की गई है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज मैं अगर सोने की दुकान में जाऊंगा और अगर वो बोलते हैं कि जोशी साहब 10 ग्राम का 60,000 रुपया रेट चल रहा है, सोना सोना है, चांदी चांदी है, जेवरात पसंद अगर आ रहे तो उतना पैसा गिनिए और फुर्सत हो जाइए। ये व्यवहार का भाग है। वो सोना जो है, वो चांदी जो है, वो अल्टीमेटली क्या है? एनर्जी है, कंडेंस्ड एनर्जी है। लेकिन व्यवहार जो है, वो व्यवहार कैसे चलता है? व्यवहार अलग डायमेंशन पे चलता है। इसलिए व्यवहार में ये सारी चीजें सत्य मानकर व्यवहार होता है। लेकिन जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, जब आप तत्व की तरफ जाते हैं, तब पता चलता है कि आपकी लिमिटेशन है। जब विज्ञान और नीचे घुसता चला गया, तब उसको पता चला कि 95% ब्रह्मांड जो है, वो तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। वहां से कोई रेडिएशन ही नहीं आता है, तो उसको कैसे जानेंगे? इसका मतलब 5% विजिबल यूनिवर्स में सारा खेला चल रहा है। ये विज्ञान स्वीकार कर रहा है। अब बताइए, तो फिर विज्ञान जो है, वो शाश्वती, वो गारंटी, वो सर्टेनिटी कहां दे सकता है? वो विज्ञान जो है, वो भी लिमिटेशन जानता है कि हम 95% यूनिवर्स के बारे में नहीं बता सकते। कुल मिला के जब उस लेवल पे सूक्ष्म और बृहद के लेवल पे हम जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो दिन मतलब प्रकाश पड़ता है बुद्धि का, इसलिए ज्ञान चक्षुष पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो ये आपके लिए मतलब जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक वह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। कभी स्ववश स्वतंत्र नहीं रहता। इसके सिवा, इनके सिवा वह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश रहता है। परंतु जब वह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। इतनी चीज जो है, ये अगर समझ में आ गई, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए प्रकृति में क्रिया मात्र होती है, इसको याद रखिए। पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यह कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो कर्मेंद्रियों मतलब संपूर्ण इंद्रियों, उसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों इंक्लूड है। भगवत गीता में कर्मेंद्रिय का शब्द ज्यादा प्रयोग हुआ है, ज्ञानेन्द्रियों का नहीं हुआ, इसलिए कर्मेंद्रियों में ज्ञानेन्द्रिय भी इंक्लूड कर लीजिए। यह कर्मेंद्रियाणि संयम्य,
को हठपूर्वक रोककर मनसा इंद्रियार्थान स्मरण, मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते सह विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। आप देखिए कितना सुंदर श्लोक है। ये आपको ख्याल में रखना है, गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं, इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द जो आता है तो आता है, पर ज्ञानेंद्रिय शब्द नहीं आता। 5वें अध्याय में भी वैसे ही है, हम दोनों इंद्रियों को इकट्ठा मान के चलते हैं, है ना, ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं। तो ये जो है क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रिय ही मानती है, गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। अब संयम्य इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहां इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर रोकना ही है, कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियां ऑटो मोड में काम करती हैं। वो इंद्रियां जो है, आप खुद ही देखिए, आप 95% आपको जो डेटा आता है वो निरर्थक है। उसको आपको वो आता रहता है, हमारी आंखें खुली हैं, हमारे कान जो है वो कान सुन रहे हैं। तो कान और आंख जो है ये बहुत सारा डेटा ब्रेन को या माइंड को फीड करती है। ये डेटा जो है, हम जब रोड पे जाते हैं, हम जब व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं, हमारा टारगेट क्या है? हमको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं। हमारा टारगेट है कि मुझे 1 घंटे में ऑफिस पहुंचना। अगर मैं वकील हूं तो मुझे जो पैरवी करनी है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। तो इंद्रियां है ना वहां पर, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो रिसेप्टिव नहीं है। आपने उनका वो जो रिसेप्शन था उस रिसेप्शन को कंट्रोल कर लिया। आपको ट्रैफिक की दिक्कत क्यों नहीं होती है? आपको परेशानी क्यों नहीं होती है? ये मनोयोग है। मतलब जब आप चाहें तो आप इंद्रियों से डिटैच हो सकते हैं, लेकिन वो डिटैचमेंट जो है, वो डिटैचमेंट करके अगर आप अध्यात्म नित्या कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंद्रियों को डिटैच करके मन से उनका चिंतन कर रहे हैं तो फिर खतरा है। मूढ़ बुद्धि की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला है। ये आपके लिए मतलब इसको अब हमको अवॉइड करना है। वो मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती, अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। आपको अगर फ्लैट चाहिए तो फ्लैट ले लीजिए, गाड़ी चाहिए तो ले लीजिए, ये सारी चीजें आपके लिए आवश्यक है। मोबाइल चाहिए तो ले लीजिए। शरीर को जो चाहिए वो सारी चीजें देते हुए, है ना, आपका पर्पस क्या है? आपको शरीर यात्रा पिचतेना, आपको अपनी यात्रा आगे, आप भगवान कृष्ण बोलेंगे नियतम कर्म जो है वो करना चाहिए, क्योंकि नियत कर्म जो है उससे आपके शरीर की यात्रा सिद्ध होती है, शरीर का प्रवास। ये स्पेस टाइम डायमेंशन में जो हम शरीर में हैं, तो हमको शरीर को मतलब गति देने के लिए, शरीर से क्रिया करने के लिए इसमें मतलब जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना जरूरी है। तो उसको करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें फंसिए मत। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करता है। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे। देखिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान पूछते हैं कि आप, और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इसके उत्तर में यहां भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। कर्तव्य कर्म करना है। हार जीत यश अपयश सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, इसकी चिंता मत करो। ततो युद्धाय युज्यस्व, आप युद्ध करो अर्जुन। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो अर्जुन कर्म करने से डर रहा था, उसको भगवान कृष्ण निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है लोक लिहाज व्यवहार में गड़बड़ी आने से भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर देता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती, अतः मन से भोग भोगने की विशेष अवसर मिलता है।
इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। अब आगे भगवान बोलते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। हमको क्या करना है? हमको ये काम करना है। बहुत सुंदर श्लोक है। तू अर्जुन यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके असक्तः कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम आरभते सह विशिष्यते, आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों मतलब समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। आपको हिंट दे दी गई है। ये जो हिंट है, इसको आप अच्छी तरह से गांठ बांध के कर्म करते रहिए। यहां अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की भी अपेक्षा भी श्रेष्ठ मानने की बताने की दृष्टि से तू पद आया है। अर्जुन, अब अर्जुन जो है उसमें सुंदर प्रश्न पूछा था, उसका जवाब सुंदर दिया है। अब यस्त्रिंद्रियाणि मनसा नियम्य, यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणि पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणि पद की तरह 10 इंद्रियों का वाचक है ना। आप देख रहे हैं, मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं को कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपने स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, परंतु उनको जहां लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं, और जहां से उनको हटाना चाहें वहीं से वे हट जाती हैं। मनोयोग, आप खुद देखिए, हम लोग जीवन में इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। देर इज नथिंग डिफरेंट। ये मनोयोग जो है, ये हमारे जीवन का अंग जो है, ये बन सकता है। जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं, तो ये मनोयोग की प्रैक्टिस हम करते हैं। ये मनोयोग की प्रैक्टिस जो है, ये हमको सही ढंग से जीवन जीने का मतलब प्रेरणा देती है। ये हमको अगर करना है, तो हमको हमारा एटीट्यूड जो है, वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। ये जो है मनोयोग जो है, ये मनोयोग यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करके भगवान बोलते हैं कि इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियां कर्म करेंगी। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणा शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध ये कर्मयाणा। नियतम कर्म कुरु कर्म 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 कर, आप कर्म करते करते हो, कर्म करते करते हुए हो अंतर अंतर हुए। और इसलिए अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बोलेंगे, यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधन कौन्तेय मुक्त संग समर्थम तदर्थम कर्म समाचर। यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ मतलब आपके जो हित कर्म है, वो यज्ञ का हिस्सा है। नियतम कर्म जो है, वो आपके कर्म का हिस्सा है। इसलिए आप नौकरी कर रहे हैं, करिए, आप अच्छे से करिए। यज्ञ जो है, वो यज्ञ का हिस्सा आप बनते हैं। आपने क्या बोला? स्वाहा अग्नये स्वाहा इदम न मम। आप अहंकार का त्याग करके स्वाहा स्व का हनन, तो आपका जो पर्पज है प्रकृति में रहते हुए, वो अहंकार का हनन करना, कर्म करते हुए अहंकार का हनन, ये यहां पर समझाया गया है। यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधन कौन्तेय मुक्त संग तदर्थम कर्म समाचार। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए जो कर्म किए जाते हैं, है ना, कर्मों से लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंध जाता है। यज्ञ पालन मतलब क्या? यज्ञ का मतलब ये नहीं कि आप यज्ञ की मतलब यानी वो विधि है उसमें आहुति दें। आप स्वाहा, इसका मतलब आप जो भी कर्म करें
आप अहंकार के साथ जुड़ के वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप अहंकार को छोड़कर आप उस कर्म में आप अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, है ना? ये जो भाग है, इसको ज़रा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मुझे ज़रा थोड़ी व्यस्तता है आज। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सत्र में हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो। हाँ जी। भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब थोड़ा बीपी बढ़ गया था कल, इसलिए जी। अभी थोड़ा विश्राम करेंगे। ओम जी। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति, शांति, शांतिः। ओम। ओम।